हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरठ पाठशाला से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको मैथमेटिक्स के कम से कम 50 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथमेटिक्स के, जो आपके अब जो आने वाला जो आपका यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है मैथ का पेपर में आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सीरीज। देखिए, थोड़ा सा जो टाइप है हमारी ये थोड़ी इंग्लिश हिंदी में, तो मैं उसको साथ के साथ मैं आपको इंग्लिश में भी डिफाइन करता चलूंगा। ठीक है ना, तो आप इससे घबराइए मत ना कि क्या नाम है कि इंग्लिश में हिंदी में, तो इससे कोई बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश में भी। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि इफ यदि tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12 है, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद करो। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस करेंगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपके पास? बेस। तो याद याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? tan थीटा के। ठीक है, तो यदि हम परपेंडिकुलर करें और यहाँ कितना लगाएं? बेस। ठीक है, तो 5 ये है और 12 ये है। आपको पता है कितना बनता है? आपको याद होना चाहिए 13 का। तो कितना होता है? 5, 12 और 13। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, इन इसके क्या हो जाएगा? बराबर, स्क्वायर के बराबर आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या कितना है? 5, और हाइपोटेनियस कितना आएगा? 13। तो राइट आंसर इज 5 अपॉन 13 इसका। जो साइन थीटा का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 5 अपॉन 13 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये पेन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक तार है, एक वायर है, वो है, उसकी जो रेडियस है आर इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपके पास? 28 सेंटीमीटर। उसे कहा है कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास? 28 सेंटीमीटर है। उसको मतलब उस वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इसका मतलब ये वृत्त नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? ये एक वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। एक वायर है, इस वायर इतनी सेंटीमीटर की रेडियस है, इस वायर को इसमें क्या हो रहा है? इस स्क्वायर के अंदर मोड़ा जा रहा है। तो आपको पता है जब एक सर्किल्स है, जब हम एक स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, वो इसके पैरामीटर के बराबर होगा। भाई जो वायर है इससे यही तो बनाया है, तो इसका पैरामीटर कितना होता है आपको पता होना चाहिए? 2a होता है। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है कि जो इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी। तो आप इसमें रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 4a हो जाएगा। 7 से कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। 4 से कितनी बार? 4, और 22 2 से होते हैं कितना? 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 44 होगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट यही करा रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो जितना भी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, इससे रिलेटेड आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो यही आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी तरीके के आते हैं आपके, आपका जो एमसीक्यूज का जो पोर्शन बनता है, एमसीक्यूज का पोर्शन बनता है 20 क्वेश्चंस का, और 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने हैं। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आगे आगे बढ़ते रहेंगे उस तरीके से लेवल आपका बढ़ता रहेगा। हर किसी चैप्टर से रिलेट मैंने आपको लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि यदि 6, 8, 9 और x तथा 13 का जो मध्य है वो कितना है आपके पास? यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपसे कह चाह रहा है कि बताइएगा कि यदि इनका मध्य, मध्य का मतलब होता है मीन। ठीक है, यदि इनका मीन 10 है, तो बताइएगा कि जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आपको क्या करना होता है? आपको याद आना चाहिए कि टोटल सम ऑफ दिस वैल्यूज, जो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, अपॉन नंबर ऑफ ऑप्शंस, कितने आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी वैल्यू है टोटल मिला के? 5। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? हम यदि हम करें 6x, सॉरी 6x नहीं, वेट, ध्यान दीजिए, ध्यान दे। देखिए 6x, आप इनको सिंपल सिंपल जोड़ दीजिए। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14, और 14 और एंड हो जाएगा 23। ठीक, 23 और 13 हो जाएगा मेरे पास कितना? 63। और 63 जब ये 5 वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10, और 10 5 जगह कितना हो गया? 50। आप इसे 50 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 40। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए हमारे पास यहाँ पर? 40 आंसर, 14 आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 14 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य को बोलते हैं भैया प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। और सबसे छोटी अभाज्य जो होता है हमारे पास? कंपोजिट नंबर।
क्या होती है हमारे पास यहाँ पर? कंपोजिट नंबर। तो उसने कहा सबसे छोटी, दोनों ही छोटी। देखिए प्राइम नंबर की बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ भी सकता है, बिल्कुल कंफर्म है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे। उसने कहा सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो जो 3 होता है ये भी प्राइम नंबर होता है, और कंपोजिट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कौन सा होता है आपका? 4 होता है। तो हम 4 की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर 4, और यहाँ पर प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पे नंबर 4, और ये कह रहा है दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट। क्या करना है इन दोनों का? प्रोडक्ट। और 4 टू जा कितना हो जाएंगे? 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा इसका? 8 होगा। तो इस तरीके का ये नया पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे पास यहाँ पर बन सकता है। चलिएगा अब क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट 5। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इनमें से बताना है कि जो अपरिमेय होता है इसको बोलते हैं क्या आपके यहाँ पर? प्राइम नंबर, इन क्या ना इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर के दिन पहला चैप्टर की बात करें तो रियल नंबर है, तो इसके अंदर ही टॉपिक होता है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रखी, बताइए। सबसे पहला कि वो कोई भी, देखो उसने नहीं पूछा, नहीं का मतलब है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 होंगे तो एक नहीं होगा। ऐसा नंबर होगा जो हमारे पास प्राइम, जो हमारे पास प्राइम कह रहा हूं मैं, क्या होगा आपके पास? रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर इज अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, आपको याद आना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो पी अपॉन क्यू फॉर्म, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 64, और 64 आपको पता है किसका आपको स्क्वायर होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो 8 का होता है, और ये किसका होता है हमारे पास? 9 का होता है। इसका मतलब 8 अपॉन 9, और जब 8 अपॉन 9 है तो यही मेरे पास क्या बन गया आपके पास? आपका यहाँ पे जो बन गया वो बन गया रेशनल नंबर। अब उसने कहा, जब वो तो पूछ रहा कौन सा है, उसने कहा कि इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा होगा? रेशनल। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका ए आंसर होगा। कि देखिए टू रूट आपको बताया, प्रूफ करके दिखाइए कि प्रूफ दैट कि रूट 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, ये भी कर सकते हैं। देखिए ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो रूट 6 है, और रूट 6 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तीनों कैसे हैं आपके पास? ये रेशनल, और ये मेरे पास क्या है आपका? रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कि ये 3 जो नंबर हैं, ठीक, ये मान लेते हैं ए, ये है बी, और ये है मेरे पास सी। कोमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये इस बात का याद रखना। तो ये मेरे पास ए बी सी, और ये कह रहा है आर इन ए पी, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि यदि इस तरीके का चीजें आती थी तो मैंने आपको चीजें सिखाई थी कि इनकी तो बात करते हैं, यदि तीनों, यदि मान लीजिए 1 2 3, क्या होता है 1 2 3, ये आपका देखिए इन दोनों का डिफरेंस सबका एक एक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? ये रेशनल एपी में है, आर इन एपी। अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि ये ए बी सी, इसका मतलब होता है कि इन दोनों का सम, इन दोनों का मीन ए प्लस सी का सम 2 से हाफ करेंगे तो वो बी आ जाएगा। देखो 3 1 कितना हो जाएंगे? 4, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास? आपका रेशनल नंबर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यदि चेक करें तो हमारे पास इसी फॉर्मूले में से हम इसको डिफाइन करें तो आप इसको बता सकते हैं। देखिए तो इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए। आप इसको वैसे एमसीक्यू से आपको डायरेक्ट भी देख के कर सकते हैं, आप लगा लगा के इसके अंदर, पर इतना आपको पास टाइम नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहला होता है 2p प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मतलब पहला वाला टर्म्स, और 4p माइनस 1 अपॉन कितना लिख लेंगे हम यहाँ पर? 2, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4p प्लस 2 हो जाएगा। यदि हम सॉल्यूशन देंगे तो 5p हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ तो कुछ हमारा बचा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये कुछ नहीं बचा आपके पास, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, और 5 में से 4 जाएंगे तो p। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। तो डायरेक्ट आपको क्या लगाना है हमारे पास? यदि हम इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपका यदि सिलेबस में है नहीं, पहले जीपी भी हुआ करता था, तो वो जो 11वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, तो जीपी के लिए यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं तीनों यदि होंगे तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। यदि प्रोडक्ट की बात आएगी तो जीपी के अंदर है, यदि प्लस करके मतलब फॉर्मूला याद रख लेना कि बी बराबर होता है ए प्लस बी ए सी अपॉन 2। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? हमारा एपी के अंदर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, कम से कम 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और 1 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। उसने कहा यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करती है, मतलब कि कोई एक सर्किल है, और एक सर्किल किसी, अब ये ऐसा गया और ये टच होती हुई चली गई, तो इसका मतलब यहाँ से टच होके जा रही है। जब इसको टच कर रही है तो उसका मतलब एक ही बिंदु पर, तो उसने कहा कि केवल केवल सिर्फ सिर्फ मींस ओनली वन पॉइंट ऑफ द टच ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो वो कह रहा बताओ वो रेखा कौन सी होगी? कोड होगी, ठीक, इसके अंदर छेदक बिंदु है जो उसको मतलब काटने वाली होगी, या फिर स्पर्श रेखा होगी। इसका मतलब क्या होगी आपके पास? यहाँ पर स्पर्श होगी, स्पर्श से ही मतलब बनता है आपके पास यहाँ पर टच होती हुई रेखा। ठीक है, तो जैसे कोई बिंदु एक से टच होती है तो वो क्या बनती है आपके पास? यहाँ पर स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 15 22
13 9 के अंदर पूछ रहा है कि बताइए इसका परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब होता है इसकी रेंज के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात हो रही है? इसकी रेंज के बारे में। और रेंज का होता है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल तो सबसे पहला होता है हाईएस्ट और फिर होता है इसके अंदर सबसे लोएस्ट। तो हाईएस्ट और सबसे फिर क्या होता है इसके अंदर लोएस्ट, और लोएस्ट है मेरे पास कितना 9। तो इसे हम क्या कर देंगे 9 में से माइनस, तो राइट आंसर इज 21। तो इसका जो परिसर होगा, जो इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी 21। तो आपको याद रखना है कि एक तो हाईएस्ट और फिर इसके अंदर क्या, इसके अंदर लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू बनता है रेंज। ठीक है, तो इसे हिंदी में परिसर बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर आपके पास यहाँ पर रेंज बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको परिसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा है कि कोई दो समरूप त्रिभुज है। समरूप का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट या आपका सिमिलैरिटी की कंडीशन हो सकती है। दो त्रिभुज है, अब उसने कहा इनके कोण बिल्कुल एक बराबर हो। हाँ बिल्कुल सही बात है कि इनके एंगल जो होते हैं आपस में एंगल एंगल थ्योरम लग जाती है। ये कह रहा है कि इनकी साइड्स का रेशो इनकी साइड के रेशो के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है इसका, तो इसका मतलब राइट आंसर इज 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बात इसकी सही है, एंगल पे भी डिपेंड करता है और ये आपकी साइड्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3 माइनस रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया कि आप प्रूफ करके दिखाइए। तो आपको मैंने बताया था कि √3 इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पर a अपॉन बी लिख लेंगे, आप e अपॉन क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 माइनस ये इधर लेके आएंगे और आपका √3 इधर पहुंचा देते हैं। ठीक, तो √3 इज रेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ पे भी आता है। और जब आपके पास ये पूरी वैल्यू आपके पास किसी भी एक आपका क्या है, ये वाला नॉर्मल नंबर है, यदि हम बात करें तो रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर पर। लेकिन जो यहाँ पर बात करें तो ये आपका परिमेय संख्या मतलब कि क्या है, आपके पास रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। और यदि किसी रेशनल और इरेशनल का सम हो, प्रोडक्ट हो, किसी किसी कंडीशंस में प्रोडक्ट में चेंज भी हो जाता है, बट लेकिन कंडीशन हमारे पास बिल्कुल सही होती है। तो हमारे पास यहाँ पर यदि कोई रेशनल नंबर हो, कहीं पर इरेशनल हो, प्लस और माइनस हो, तो ऑलवेज इज आल्सो इज अ इरेशनल नंबर। तो मेरे पास ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो राइट आंसर इज बी होगा। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे ओड इवन इवन ओड ओड नंबर है। ठीक है, एक ये हो गया ओड, और ओड ओड का सम जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, भाई ओड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ओड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो उसका सम हमेशा ओड नंबर आता है। ठीक है, और कहीं पे हमारे पास ओड नंबर है और कहीं पे मेरे पास ओड नंबर है, तो कितना आएगा 8, 8 इज इवन नंबर। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन है कि 11.23। ठीक है, 11.23 फिर बाद में 564 का बार। जब भी कहीं बार दिख जाए तो आपको वैसे मोस्टली आपको याद आना चाहिए कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 पॉइंट या 10 पॉइंट समथिंग कुछ भी कर लीजिए आप इसको। ठीक है, मान लीजिए 29.23 पर बार। ठीक है, बार का मतलब होता है 3 का मतलब रिपीटेड, इसका मतलब 5 6। यदि हम इसके बारे में बात करें पॉइंट के बारे में तो 11.23 564 564 564, इसका मतलब ये चीजें आपके यहाँ पर आती रहेंगी। तो इसका मतलब बार का मतलब होता है रिपीटेशन, ये चीजें क्या होगी हमारे पास बार 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 रिपीटेशन हो जाए। तो मैंने जब इस तरीके से करते थे तो इसको आप यहाँ पर वाई मान लेते थे, याद करिए। यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 109.23 3 कर लेंगे, डॉट डॉट करते रहेंगे, वाई आ जाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप घटाएंगे तो ये अपने आप में पी अपॉन क्यू की एक फॉर्म बनाएगा। और जब पी अपॉन क्यू फॉर्म बनाएगा तो ये अपने आप में एक रेशनल नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बनेगा हमारे पास, ये रेशनल, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपका जो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इज आपका परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं आप रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रूफ से भी यदि देखिए आप पहले चैप्टर के बारे में बात करें तो प्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 इज √3 इज √4 इज इस तरीके से 1/√2 1/√3, ये वाले इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है आपके पास। ठीक है, एक एक आपका 4 मार्क्स का मिलेगा मिलेगा। फिर पूछता है 2√3 इस तरीके से रेशनल नंबर। फिर आपसे पूछने लग जाता है 3 + 4√3, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इज अ रेशनल नंबर आ जाएगा। आपके पास टोटल 1 अपॉन आ जाएगा। तो जैसे आप पुट करते हैं आप उसको इंटरचेंज कर देना यदि आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बहुत जल्दी से। ठीक है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को आपको देख के ही पता हो जाना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इसकी कंडीशन है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप यहाँ तक बहुत पढ़ते आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 27 को 5 से डिवाइड देना मुझे, तो 5 से कितनी बार 5 5 से कितना होते हैं 25 इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब हो जाता है 20। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ठीक से लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 और प्लस कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। रिमाइंडर होता है आर, सब में देखिए सब में आर आर आ रहा है पहले तो, इस बात को ध्यान रखना। और जो रिमाइंडर है हमेशा जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो
हमारे पास जो b है, जो भाजक है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, और वो वैल्यू हमेशा उससे क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इससे बड़ी और इसका ना रिमाइंडर से कैसी होती है, बड़ी। और ये वैल्यू जो भाजक होता है इससे क्या सी होती है, जो डिवाइजर होता है उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो ऑब्वियसली बात है छोटी बराबर तो नहीं हो सकती, कभी बराबर होगी तो हम आगे टेबल चल देंगे। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास एक कंडीशन यही आ रही है कि आर की वैल्यू बी से कैसी आनी है, छोटी। देखिए यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, यहाँ पे भी ये बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, तो राइट आंसर इज सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास यहाँ पर, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 16 की। अब देखिए 16 हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात को बोलते हैं क्या यहाँ पर, क्वाड्रिक इक्वेशन। उसका कह रहा है कि मूलो जो मतलब कि कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर दिस, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। आपसे कह रहा है, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इसने कहा सम ऑफ रूट्स का आपको 2 दे रखा है, तो उसका अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, और मेरे पास माइनस का 15, तो 15 इज इक्वल टू जीरो। तो जहां पर भी ये दिख जाए वहीं पर आप इसको क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपका जो राइट आंसर दिख रहा है वो आपका कौन सा दिख रहा है, डी। देखिए सब में सारे 15 का है क्या, नहीं प्लस की, इसमें माइनस का, बट यहाँ पर पे कितना है आपका प्लस का, बट हमारा कितना रहा, माइनस। तो राइट आंसर इज आपका होगा यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है कि एक घात वाला मतलब एक घात करना, एक पावर, वन पावर आपको बहुत अच्छे से, वन पावर इज अ लीनियर, इसकी बात कर रहा है लीनियर, और लीनियर को बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर होता है। दो पावर की बात करें तो इसे बोलते हैं क्वाड्रिक, इसे बोलते हैं द्विघात। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी पावर जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 3, इसका अंदर है x प्लस 1 इज अ लीनियर, मान लीजिए। इसके अंदर क्या, त्रिघात, त्रिघात का मतलब होता है तीन घात, तीन घात का होगा मतलब इसको बोलते हैं आपके पास क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन। नंबर 4 घात की जो बोलेंगे तो उसको बोलते हैं बाइक्वाडिक, क्वाड्रिक। ठीक है, जिसे बोलते हैं चतुर्घात के लिए। ठीक है, जितने जितने जैसे थ्री तो तीन पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होती है वो आपके पास यहाँ पर होता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल की बात मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे से सिखाई थी कि बताइए क्या क्या चीज बताया था। मैंने कहा था कभी भी पावर यदि आपके पास माइनस मारी है, मान लीजिए 1 आ गया, ठीक है, या फिर कोई पावर मान लीजिए डिवाइड मारी है, तो वो कभी भी आपके पास क्या नहीं होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब यदि px बराबर इतने के बराबर ये कंडीशन बननी है, px इज अ पॉलिनोमियल, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल होगा नहीं। देखिए x की पावर बहुत अच्छी डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 है तो नंबर है, वेरिएबल है, तो ठीक है, इस कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा क्वाड्रिक है, यहाँ पर हमारे पास क्यूब आ रहा क्यूबिक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा 1/x-1, तो यदि px होगा तो ऑब्वियसली बात है पावर नेगेटिव में आ गई, और नेगेटिव होगी तो ये मेरे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसको सॉल्यूशन करेंगे कि 3 आपको दिखना चाहिए, वैसे तो 6 कैसे फैक्टर प्लस करके 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। आप इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा इस तरीके से। तो एक आपको पता लग गया 3 एंड 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 एंड 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो होने से रहा, इसका मतलब 1 तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऑब्वियसली बात है या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान लगाएं, यदि मैं 2 रख दूं x की जगह, रखना जरा, 2 का स्क्वायर माइनस के 5 माइनस 2, तो मेरे पास यदि हम सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस का, मैं आप कह रहे थे 3x रख दीजिए, प्लस का मैंने कहा कितना, प्लस का नहीं माइनस का कितना जाएगा यहाँ पर आपके पास, प्लस के 5 लाने थे ना, 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बचा, x माइनस 2 बचा। ऑब्वियसली बात है x बराबर किसके हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट के बारे में बात की जाए तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, और दो इक्वेशंस के बारे में बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा है, जिसमें आपको आपको चीजें सारी कंडीशंस आपको याद आ जानी चाहिए अब तक की। आपको बताया था कि यदि कहीं पर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये आपको याद करिए कंडीशन, यदि ये अनइक्वल आ जाए, ये आपके पास अनइक्वल आ जाए, ये भी अनइक्वल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने बताया था इसके अंदर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या होंगे यहाँ पर, अद्वितीय हल। इसका मतलब ओनली सिर्फ इसका एक आंसर आएगा, इसका मतलब है यहाँ पर कोई लाइन आपस में एक बार ही कटेगी जिसका एक परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा बताया था कि यदि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2
इज इक्वल्स टू C1/C2। यदि ये अनइक्वल हो जाए और ये वाला इक्वल हो जाए, ये अनइक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था मैंने, नो सॉल्यूशन। याद कीजिए, कोई आंसर नहीं निकलेगा, इसका मतलब कि ये दो लाइन आपस में ऐसे पैरेलल होंगी, ठीक है। यदि मेरे पास तीसरी कंडीशन A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, इसका कंडीशन याद रखिए, इसकी कंडीशन होती है यदि कोई लाइन आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल ये थी और एक लाइन दूसरी की लाइन ऊपर आ जाए, जिसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो इसमें एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आते हैं, कंडीशन आती है, तो देख लीजिए आप इसका यदि हम सॉल्यूशन दे तो 5/6 -3/1 और प्लस के 2/-2, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए ये अनइक्वल आ रहा है, चेक करिए, ये भी अनइक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास कंडीशन कौन सी लग रही है, पहले वाली। और पहले वाली का मतलब होता है वास्तविक निकलेंगे, और मेरे पास क्या निकलेंगे, हमारे पास यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग ओनली सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो यूनिक को बोलते हैं अनेक हल, मतलब मैनी सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता, हल संभव नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि संभव है, ओनली सिर्फ पहला राइट आंसर होता है, जिसका आंसर होता है अद्वितीय, जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, जो हमारे पास केवल केवल एक ही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं आपको हर एक चीज लेकर एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि आगे की जो सीरीज आएगी वो आपको नेक्स्ट डे आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।